खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास एक होटल में युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। महाकाल मंदिर के पास होटल हरे कृष्णा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल युवक का नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है, जो कि गुड़गांव का रहने वाला है। युवक अक्सर काम के सिलसिले में उज्जैन आया करता था और इसी होटल में ठहरता था। इस बार वह पिछले 2 माह से होटल में ठहरा हुआ था। जब 2 दिन से होटल का कमरा नहीं खुला तो वेटर ने आज खिड़की से देखा तो युवक की खून से सनी हुई लाश दिखी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो होटल का रजिस्टर खंगाला गया। पुलिस के मुताबिक युवक की लाश 2 दिन पुरानी है तथा युवक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान हैं। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस मामले में जांच कर रही है। ये महाकाल क्षेत्र में होटल हरे कृष्णा पैलेस है, जिसमें आज सूचना मिली थी कि रूम से स्मेल आ रही है। खोल के देखा गया तो बेड के नीचे एक व्यक्ति की लाश मिली। धारदार हथियार से वार किया गया माथे पर और संभवतः मर्डर हुआ है। और 2-3 दिन से ये व्यक्ति कमरे में ही था, देखा नहीं गया था। अभी एफएसएल टीम भी आई है, हमारी जांच चल रही है। उज्जैन में बिजली विभाग के महानंदा नगर जोन में आज उपभोक्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई। यहाँ उपभोक्ताओं का आरोप है कि निजी बिजली कंपनी मनमाना बिल भेज रही है और उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। उज्जैन में विद्युत का कार्य विगत 6 महीने से निजी विद्युत कंपनी संभाल रही है। निजी विद्युत कंपनी के काम संभालने के बाद से लगातार शिकायतें आ रही है। कहीं मीटर की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग रही है तो कहीं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता की जा रही है। अब विद्युत बिल अधिक आने की भी शिकायत शुरू हो गई है। आज इसी प्रकार की शिकायत को लेकर उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत विभाग के महानंदा नगर जोन में तोड़फोड़ की गई। उपभोक्ताओं की मांग थी कि उन्हें अधिक बिल दिया गया और विद्युत कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की गई। हालांकि विद्युत कंपनी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। हम इसलिए आए थे कि जो यहाँ पे फॉल्ट हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, और जो बिजली के उपभोक्ता भी विगत आपने देखा कि एक और भी कस्टमर यहाँ आपके सामने मौजूद था जो बिल भर चुका है, उसका डबल बिल आया है। इस तरह उज्जैन में 25 जगह ऐसा हो चुका है कि जो आदमी बिल भर चुका है उसको डबल बिल ये दे रहे हैं वापस। उसके बाद जब वसूली करने जाते हैं तो पूरी फौज के साथ जाते हैं, एक गरीब आदमी को डराते हैं, धमकाते हैं। उससे भारत के वैज्ञानिकों ने सितंबर में एक मंगलयान का आविष्कार किया, जिसे 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया। टाइम पत्रिका ने भारत के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया है। पत्रिका ने इसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि बताया है जो स्पेस के क्षेत्र में भारत को पांव पसारने का मौका दिलाएगा। इस पत्रिका ने मंगलयान को सुपरमार्ट स्पेसक्राफ्ट भी कहा है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो अमेरिका, यूरोप और रूस को भी नहीं मिली पर भारत को मिली है। इन पत्रिका में वो 25 सर्वश्रेष्ठ आविष्कार शामिल है जो दुनिया को बेहतर, सुंदर और कुछ मामलों में आनंददायक बनाने वाले हैं। इसरो के तैयार इस मंगलयान पर $7.4 करोड़ की लागत आई थी। आपको बता दें कि टाइम पत्रिका के इस सूची में 2 भारतीय आविष्कार भी शामिल है। इनमें से एक है जो अलग रखे जाने वाले कैदियों को योग करने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। वहीं दूसरा बच्चों के लिए खिलौना टैबलेट से जुड़ा है। इसके साथ साथ लॉकहीड मार्टिन का तैयार रिएक्टर और एप्पल स्मार्ट वॉच, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 3 आविष्कार भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ गंगा अभियान को लगता है कि जैसे फोटो खिंचाने तक ही सीमित रखा गया है। आज वापस गंगा नदी में वही गंदगी नजर आ रही है। काशी में घाटों को गोद लेकर महीने भर में सफाई कराने का भरोसा दिलाने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने के बाद से ही लापता हो गए हैं। सुलभ इंटरनेशनल, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सनबीम समूह समेत कई संस्थाओं और बैंक प्रतिनिधियों ने महीने भर में ही घाटों की सफाई करने का वादा किया था, लेकिन सारे वादे झूठे साबित होते जा रहे हैं। नो प्लेटफॉर्म वाले 80 घाट पर जहां पीएम ने फावड़ा चलाया था, उसे छोड़कर अभी तक किसी भी घाट पर सिल्ट हटाने का काम शुरू नहीं हो सका है। 80 घाट के 6 प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां साफ होने के बाद वहां पानी आ गया है। इससे एक हिस्से में काम प्रभावित हो गया है। यहाँ लगा सीट का ढेर हटाने में लंबी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिन घाटों को बैंक ने गोद लिया है वहाँ के भी हालात ऐसे ही है। कुछ संसाधन की कमी तो कुछ ने पैसा न होने की बात कहकर सफाई अभियान से किनारा कर लिया है। 26/11 की बरसी के 2 दिन पूर्व बॉलीवुड के स्टार सहित पुलिस आला अधिकारियों ने मुंबई स्थित पुलिस मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
यहाँ कोई मैं स्पीच देने नहीं आया, बस एक ही बात कहूंगा, जैसे एक गाना था, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे। परफेक्ट, थैंक यू। बिट्टा जी जो हैं ये रियल लाइफ हीरो हैं। ही हैज डन अ लॉट फॉर इंडिया, बट सभी को आप सब हीरो बन सकते हैं। आप सबको हीरो बनने के लिए गोलियां नहीं खानी है, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना है, छोटी छोटी चीजें करनी है। अब जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, यू गाइस शुड ऑल जॉइन द स्वच्छ भारत अभियान, राइट, एंड बी पीसफुल एंड लाइक अकीबे सेड, लेट इंडिया रॉक राइट टू द टॉप। जय हिंद। प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का बयान है कि कांग्रेस को लक्का मार चुका है। पूरे प्रदेश में 85 से 90% भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक है, उनको एक प्रकार के लकवा मार गया है। उनके सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं। कोई भी वरिष्ठ नेता, दिग्विजय सिंह हो, ज्योतिराव हो, सुरेश पचौरी हो, कमलनाथ हो, ये सब चुनाव से बहुत दूर है, उनको चुनाव से कोई संबंध नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित और राजनीतिक दल होने के नाते पूरे चुनाव में बहुत गंभीरता से भाग लिया। गौतमपुरा नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। गौतमपुरा नगर परिषद अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु चुनावी माहौल पूर्ण तरह अपने शबाब पर है, जिसमें सभी पार्टी व निर्दलीय प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ अपने प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सज्जन सिंह धाकड़ व बालबा द्वारा वार्ड क्रमांक 4 के भाजपा के अबू भाटी के कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें कई युवा वर्ग व बुजुर्ग भी शामिल हुए। इसी मौके पर वार्ड क्रमांक 5 व 6 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी के कार्यालय का भी शुभारंभ के पश्चात अबू भाटी, विनोद गुर्जर व पवन चौधरी द्वारा सघन जनसंपर्क किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश।